वीवर्स, इस लड़के की मौत हो चुकी थी और उसके जानने वाले सारे लोग उसके फ्यूनरल पर मौजूद थे। लेकिन लड़के को कब्र में डालने के बाद ये रिवील होता है कि वो पूरी तरीके से जिंदा है। वो लड़का तो अपने कब्र में मजे से सोकर वीडियो गेम्स खेल रहा था। आखिर इसके साथ ऐसा हुआ क्या था, चलिए इस बारे में पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डैरेन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। वो तो स्कूल का सबसे फेमस बच्चा भी था। सारे बच्चे डैरेन को एकदम कूल समझते थे। डैरेन का सबसे अच्छा दोस्त स्टीव था और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन स्टीव और डैरेन क्लास बंक करके स्कूल के ऊपर वाले छत पे जाकर कुछ मजे कर रहे थे। स्टीव और डैरेन तो वहाँ पर मौजूद लाइट बल्ब्स को लगातार फोड़ते जा रहे थे और ये देखने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग भी लग रहा था। लेकिन कुछ देर बाद डैरेन स्टीव को ये सारी चीजें करते हुए उनके एक टीचर ने देख लिया था और जब ये सारी बातें डैरेन के पेरेंट्स को पता चलती हैं, तब वो दोनों डैरेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उन्हें पता था कि डैरेन बहुत ही अच्छा बच्चा है, लेकिन स्टीव के साथ रहकर वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो डैरेन को स्टीव के साथ अपनी दोस्ती तोड़ने के लिए कहते हैं। डैरेन तो एकदम सोच में पड़ गया था। वो अपने पेरेंट्स से इस बात के लिए हाँ तो कह देता है, लेकिन डैरेन स्टीव से अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ने वाला था। एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी एक कार आकर उन्हें हाल ही में खुले एक जादुई सर्कस का पेपर देती है। डैरेन और स्टीव को जब उस जादुई सर्कस के बारे में पता चलता है, तब वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वो दोनों तो अपने पेरेंट्स को बिना बताए एक रात को निकल पड़े थे उस सर्कस की ओर जाने के लिए, क्योंकि उस सर्कस में जो शो होने वाला था उसकी टाइमिंग रात को 12 बजे थी। उन दोनों को काला जादू के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, इसीलिए वो सर्कस में वो शो देखने के लिए चले जाते हैं। काउंटर पर वो अपना टिकट भी लेते हैं, लेकिन उस जगह पर जो भी था वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। पर जब स्टीव अपना एक टिकट लेने के लिए नीचे झुकता है, तभी उस बॉक्स के अंदर से एक अजीब टाइप का क्रिएचर बाहर निकलकर स्टीव के हाथ पर काट लेता है और ये सीन तो बहुत ही डरा देने वाला था। पर इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए स्टीव और डैरेन शो में चले जाते हैं और वहाँ पर तो पहले से ही कुछ और ऑडियंस मौजूद थी, जहाँ ज्यादातर बूढ़े लोग और अडल्ट्स थे। तभी स्टेज पर उस सर्कस का लीडर, जिसका नाम मिस्टर टॉल था, वो आ जाता है। अब मिस्टर टॉल इतने एक्साइटमेंट के बाद अपना शो शुरू करते हैं। वो तो एक एक करके अपने जादुई टीम मेंबर्स को सबके सामने लाते जा रहे थे। सबसे पहले आता है एक बंदर जैसा दिखने वाला आदमी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। अचानक से उस बंदर ने वहाँ पर मौजूद एक औरत का पूरा हाथ काट लिया था, लेकिन अब उस औरत का हाथ धीरे धीरे जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो औरत भी मिस्टर टॉल की एक मेंबर थी। अब धीरे धीरे करके उसके सारे टीम मेंबर्स आ जाते हैं। एक औरत के पास तो अपने दांतों से कितनी भी भारी से भारी चीज को पकड़ने की एबिलिटी थी। एक आदमी के इतने बड़े बड़े 2 पेट थे ना कि वो किसी भी टाइप की चीजों को खा सकता था। स्टीव और डैरेन तो बाकी सभी ऑडियंस के साथ बैठकर मिस्टर टॉल के सभी टीम मेंबर्स की एबिलिटी को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और वो इसे एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन अगले ही मोमेंट में उस जगह पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर सभी ऑडियंस यहाँ से वहाँ भागने लगी थी, क्योंकि मिस्टर टॉल जिस तरीके का सर्कस चला रहे थे वो एक तरीके से इलीगल था। डैरेन तो भागते हुए स्टेज के पीछे आ जाता है। तभी डैरेन को इस जगह पर एक छोटे से केज में मल्टी कलर्ड स्पाइडर दिखता है और डैरेन को तो स्पाइडर्स बहुत पहले से ही अच्छे लगते थे, इसीलिए वो स्पाइडर को अपने पास ही रखने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव को कुछ वैम्पायर्स ने पकड़ लिया था। उनमें से एक वैम्पायर का नाम माइक होता है। स्टीव का भी बड़ा मन था वैम्पायर में कन्वर्ट होने का, इसीलिए वो माइक से उसे वैम्पायर में कन्वर्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। माइक जब स्टीव का ब्लड निकालकर उसे टेस्ट कर रहा था, तब उसे पता चल जाता है कि स्टीव एक बुरा आदमी है और वो वैम्पायर बनने की एबिलिटी नहीं रखता। इसके बाद हमें डैरेन और स्टीव को दिखाया जाता है, जो स्कूल में उस रंग बिरंगे स्पाइडर को लेकर आ गए थे। अब यहाँ पर डैरेन और स्टीव उस स्पाइडर को लॉकर में छुपाना चाहते थे, लेकिन गलती से पिंजरा नीचे गिरने की वजह से वो कलरफुल स्पाइडर वहाँ से आजाद हो गया था, जो कि लगातार स्कूल में यहाँ से वहाँ भाग रहा था। स्टीव भी उसके पीछे जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो स्पाइडर इतना ज्यादा फास्ट था कि वो स्टीव के पकड़ में ही नहीं आ रहा था। पर वो स्पाइडर ने स्टीव से परेशान होकर उसे काट लिया था, जिससे कि स्टीव तुरंत ही बेहोश हो जाता है और अब तो उस स्पाइडर का जहर स्टीव के बॉडी में पूरा घूम रहा था। डैरेन तुरंत माइक के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताता है। माइक स्टीव को एंटीडोट देकर ठीक तो कर सकता था, लेकिन उसे बदले में कुछ चाहिए था। दरअसल माइक डैरेन को अपना असिस्टेंट वैम्पायर बनाना चाहता था, यानी कि डैरेन एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा और माइक के साथ उसके कामों में हेल्प करेगा। पर अगर डैरेन ने वैम्पायर बनने का डिसाइड कर लिया, तब वो अपने फैमिली वाले और किसी भी दोस्तों से मिल नहीं पाएगा। इनडायरेक्टली उसे पूरी दुनिया वालों के लिए मर जाना होगा। पर अब डैरेन कैसे भी करके अपने दोस्त स्टीव को बचाना चाहता था, इसीलिए वो
वो माइक का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। माइक तुरंत वैम्पायर ब्लड डैरेन के बॉडी में डाल देता है और अब डैरेन भी धीरे धीरे करके वैम्पायर बन जाएगा। माइक अब डैरेन को लेकर फटाक से स्टीव के पास पहुंच जाता है। स्टीव के बॉडी में एंटीडोट डालने के बाद वो तो कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो गया था, लेकिन अब बारी थी डैरेन की, क्योंकि उसके बॉडी में वैम्पायर्स के चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे। वो वैम्पायर्स की तरह ही एक्टिंग करने लगा था। वो फ्रिज में रखे रॉ मीट को अचानक निकाल कर खाने लगता है। वो जब अपनी छोटी बहन को देख रहा था तो डैरेन को उसका खून पीने का मन करता है, लेकिन डैरेन सही टाइम पर खुद को संभालता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब माइक डैरेन से मिलने आया था तब डैरेन बताता है कि वैम्पायर बनने के बाद उसके फैमिली वाले सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वो खुद उनके लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए अब माइक डैरेन को एडवाइस देता है कि वो पूरी दुनिया के सामने मरने का नाटक करे। डैरेन भी इस आइडिया से राजी हो जाता है। वो उस रात आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद वो हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाएगा। जब डैरेन वापस माइक के पास आता है तब उसने तो डैरेन को कुछ टाइम के लिए बेहोश कर दिया था, जिससे कि सभी लोगों को लगे कि डैरेन सच में मर चुका है और अब डैरेन की बॉडी को कैफीन में डाला जा रहा था। सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे। डैरेन का फ्यूनरल खत्म होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं, पर डैरेन तो जमीन के नीचे एकदम सही सलामत था। उल्टा वो तो टाइम पास के लिए वीडियो गेम्स खेल रहा था। कुछ टाइम बाद जब माइक उस जगह पर आता है तब वो डैरेन को बाहर निकालने के लिए वहाँ पर खुदाई करने लगा था और कुछ ही देर में माइक डैरेन को सही सलामत बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव डैरेन के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था, लेकिन एक दिन उसे मिस्टर टाइनी नाम का एक वैम्पनीज मिलता है। दरअसल वैम्पनीज वो लोग होते हैं जो वैम्पायर्स के दुश्मन थे। मिस्टर टाइनी स्टीव को बताता है कि डैरेन अभी भी जिंदा है और अपनी अलग ही दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश है। ये सारी बातें सुनकर स्टीव मिस्टर टाइनी से कहता है कि उसे भी वैम्पायर्स की तरह बनना है, क्योंकि उसकी बहुत पहले से चाह थी कि वो वैम्पायर्स की लाइफ एक बार एक्सपीरियंस करे। इसीलिए मिस्टर टाइनी स्टीव को वैम्पनीज बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइक डैरेन को अपने सीक्रेट कैंप में लेके आ जाता है, जिसमें डैरेन के ही जैसे बहुत सारे लोग थे। डैरेन तो कुछ ही टाइम में उन सभी में घुल मिल जाता है। साथ ही साथ वो ट्रेनिंग करके अपने वैम्पायर्स के पावर को बढ़ा रहा था। लेकिन डैरेन जब भी अपने फैमिली या स्टीव से बात करने की कोशिश करता तब माइक उसे ये सारी चीजें करने से एकदम से रोक देता था। माइक को अपने दुश्मनों के बारे में पता था कि वो सारे वैम्पनीज वैम्पायर्स को धीरे धीरे खत्म करके उनकी सारी पावर्स ले रहे थे। इसीलिए माइक डैरेन को बाहर की दुनिया में जाने से मना कर रहा था। माइक डैरेन को अलग अलग टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स भी सिखाता है, जिसकी मदद से वो आने वाले खतरों का सामना कर सके। वहाँ पर स्टीव को मिस्टर टाइनी ने अपने अड्डे पर लेके जाकर उसे पूरी तरीके से वैम्पनीज बना दिया था और अब स्टीव के पास भी वो सारी पावर्स थी जो डैरेन के पास मौजूद होती हैं। स्टीव तो पावर्स मिलने की वजह से एकदम अंधा हो गया था। वो अपने सभी दुश्मनों को लगातार मारते जा रहा था। सबसे पहले उनका वो टीचर जिसने डैरेन और स्टीव को सजा दी थी। एक दिन माइक के कैंप में वैम्पनीज का एक ग्रुप घुस जाता है, जो कि लगातार सभी को मारते ही जा रहे थे। वो सारे लोग वैम्पायर्स को मारकर उनका खून पीना चाहते थे ताकि उनकी पावर्स एकदम से डबल हो जाए। डैरेन और बाकी सभी उनका लगातार फाइट करते रहते हैं, पर उन वैम्पनीज की पावर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन लोगों ने मिलकर सभी को हरा दिया था। उन वैम्पनीज ने डैरेन की एक फ्रेंड लिया को पकड़ लिया था, जो उससे पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पर अब डैरेन को कैसे भी करके उसके फ्रेंड को वैम्पनीज से छुड़ाना ही पड़ेगा। माइक ने तो लड़ाई करना छोड़ ही दिया था, लेकिन लिया को बचाने के लिए वो उन वैम्पनीज से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब डैरेन उन वैम्पनीज के यहाँ पर चले गया था, पर वो देखता है कि स्टीव वहाँ पर पहले से ही मौजूद है और वो भी एक बुरा वैम्पनीज बन चुका है। पर माइक ने तो उस जगह आकर सारे वैम्पनीज से फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ डैरेन माइक के साथ लड़ाई कर रहा था। चारों ओर एकदम से तबाही होने लगी थी। मिस्टर टाइनी ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगता है कि स्टीव हारने वाला है तो वो अपने आदमियों के साथ स्टीव को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। डैरेन और माइक ने मिलकर लिया को बचा लिया था, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी जंग थी जो शायद से कभी खत्म ही नहीं होगी। डैरेन डिसाइड करता है कि वो माइक के साथ रहकर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करेगा और अपने बहुत ही पुराने दोस्त को ठीक करके सारे वैम्पनीज को खत्म कर देगा। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।